I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 27 है। चैप्टर 26 में हम लोग देखे थे जिमिन इरेन को मार डालती है और अदर साइड आयु होबी से बार बार पूछने लगती है कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, और होबी आयु को काम डाउन करता है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 27। किंग, हम सारे बेंडर्स अपना पोजीशन ले चुके हैं। अब हम लोग हमला कर सकते हैं। जी हाँ किंग, हम अपना शॉट तैयार कर चुके हैं। चलिए अब हमला करते हैं। यंग मास्टर, नॉन बेंडर पैलेस में चारों ओर से बेंडर्स लोग घेर चुके हैं। उन्होंने अपना पोजीशन ले चुका है। अब आप बताइए हम क्या करें? अपना मुंह बंद रखो और सारे सोल्जर्स को पोजीशन लेने के लिए कह दो। होबी, आयु, तुम लोग अपना टीम लेके पैलेस के पीछे से एंटर करो और मैं और जूनी सामने से एंटर करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है भाभी, सब अपना ब्रेन कनेक्ट कर लो। सारे सोल्जर से कह रहा हूँ, सब अपना ब्रेन सबके साथ कनेक्ट कर लो। ठीक है, चलो, रेडी टू चार्ज। गाइस, मैं पैलेस के सेंटर में हूँ। आयु सेकंड फ्लोर में गई है। मुझे बेसमेंट का रास्ता मिल गया है। मैं बेसमेंट जा रहा हूँ। ठीक है, वेट फॉर मी होबी, मैं सेंटर के नजदीक ही हूँ। मैं तुम्हें कवर देती हूँ। ठीक है, वेट करो मेरे लिए। ओके भाभी। भाभी, इस मैजिक लॉक को तोड़ना पड़ेगा, वरना हम वॉर हार जाएंगे। मैं बेसमेंट जा रहा हूँ, आप मुझे कवर देती रहिए। ठीक है? ठीक है होबी, लेकिन संभाल के। अच्छी बात है, ज्यादा ढूंढने नहीं पड़ा। ये लॉक यहीं पे है। टूट जा, टूट जा। हाँ, इसमें बहुत मेहनत लग रही है। मेरी ऊर्जा भी खत्म हो रही है। हाँ। गाइस, एक अच्छा न्यूज़ है, मैजिक लॉक टूट गया है। अब तुम सब अपना अपना पावर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हेल्प चाहिए। मेरी ऊर्जा खत्म हो गई है। प्लीज समबडी हेल्प मी। इसके बाद आयु होबी के पास पहुंचती है और उसको हील करने की कोशिश करती है, क्योंकि होबी काफ़ी सारा ताकत यूज़ कर चुका था, इसीलिए उसकी ऊर्जा ख़त्म हो गई थी। ये ऊर्जा मतलब पावर, वो ख़त्म होने वाला था, जैसे कि बैटरी जैसे लो हो जाता है, बिल्कुल वैसा। तो आयु उसकी बैटरी चार्ज कर रही थी
और अदर साइड हमारे सारे बेंडर्स नॉन बेंडर्स पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि सब अपना अपना पावर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे और नॉन बेंडर्स डर के मारे पीछे हटने लग रहे थे। तुम लोग को क्या लग रहा है, तुम लोग मुझे बंदी बना के कुछ भी कर सकते हो? हाँ, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो स्काई बेंडर्स। अगर डैड को पता चला तो वो तुम लोगों की पूरी मंडली को आग लगा देंगे। समझ में आया? देखो यूनजिन बेटा, तुम बहुत छोटे हो ये सब समझने के लिए। हमें बस डार्क लॉर्ड का प्लान बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो मेरे लिए शर्म की बात होगी बेंडर किंग। इससे बेहतर तुम मुझे मार ही डालो। योंजन, एक सूटसायर होने के नाते मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम एक बहुत ही गलत जगह पैदा हो गए हो, वरना प्रीवियस डार्क लॉर्ड और प्रेजेंट डार्क लॉर्ड से काफी बेहतर लीडर बनते तुम। वो लोगों ने तुम्हें टॉक्सिक बना दिया है। सही गलत का फर्क इसीलिए तुम नहीं कर पा रहे हो। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिला। आई एम सो सॉरी योंजन, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी। गॉड, और कितना खून बहेगा। डार्क लॉर्ड के वजह से इतने सारे लोग मारे गए। मैं 100 साल पहले प्रीवियस डार्क लॉर्ड से कितना बार बात किया हूँ, कितना समझाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन उसने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। उसको फर्क तक नहीं पड़ता कि अर्थ में क्या हो रहा है। इन लोगों को बस अपना पावर की भूख चाहिए, पावर का भूख मिटाना है इन लोगों को। शिट, बेकार में यूनजिन मारा गया। ये एक बहुत ही अच्छा लड़का था, छोटा था उम्र में। जंगकुक शुगा से तो बहुत 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 ही ज्यादा छोटा है ये। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी फील कर रहा हूँ यूनजिन के लिए। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। शांत हो जाओ जूनी, ये तो होना ही था। जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है, चाहे हम कितना भी हाथ पैर मार ले। इसको सूटसायर भी चेंज नहीं कर सकता, यही रूल्स है। अब चलो यहाँ से, जो जख्मी है उन्हें ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। लेट्स गो। इसके बाद जिन, आयु और बाकी सारे स्वस्थ बेंडर जो लोग इंजर्ड नहीं हुए थे, वो सारे इंजर्ड बेंडर्स और नॉन बेंडर्स की ट्रीटमेंट करने लगते हैं और नामजून और होबी पूरा पैलेस में छानबीन करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि डार्क लॉर्ड के प्लान के बारे में कुछ तो उन्हें हिंट मिल जाए। तुम्हारा खाना खत्म हुआ? मुझे सोने भी जाना है, जल्दी चलो ना जिमिना। बेबी, हम साथ में सोते हैं ना, इनको छोड़ो, चलो तुम। चलो। वाओ, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। इडियट्स, पता नहीं इनका क्या होगा। टमी फुल? कुछ ज्यादा ही फुल हो गया है, बाप रे। जिमिना अपने ह्यूमन स्ट्रक्चर में आ जाती है। कभी कभी सोचता हो गॉड ने तुम्हें क्या सोच के बनाया। जब एनिमल फॉर्म में रहती हो तब सच में देख के डर लगता है, और जब ह्यूमन फॉर्म में आ जाती हो तब तो तुम्हें हक करके पिचका देने का मन करता है। You are the best example of being terribly beautiful, जिमिना, literally। हाँ? शुगा, तुम भी ना। हे, ब्लशी ब्लशी? और नहीं तो क्या। हाय, कोई कह ही नहीं सकता थोड़ी देर पहले तुमने एक इंसान को खा के अपना टमी फूल किया है। पहली बात, वो कोई इंसान नहीं थी, एक डायन थी। और दूसरी बात, दोनों अवतार में एक सेम बात है, हम दोनों ही कैट बॉय से बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू कैट बॉय। आई लव यू टू वाइफी। हाँ, वाइफी? चलो वाइफी, अब थोड़ी देर सो लेते हैं। तुम काफी ज्यादा थक गई हो, सुबह होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो फिर चलो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेते हैं। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबका नींद कैसा हुआ? हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन बेबी, मैं तुम्हारे रूम में कब गया?
मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम बहुत ही ज्यादा परवर्ट इंसान हो, हमेशा मुझसे चिपकने की बहाने ढूंढते रहते हो। है? वैसे ये इरेन कहाँ गई? सुबह से दिख नहीं रही है। उसे तो कल रात को मैंने खा लिया। है? खा लिया? मतलब? ओह गॉड, इसका मतलब तुम दोनों को कुछ याद नहीं है। इसके बाद जिमिन सब कुछ तेकुक को बताती है, उसका डाउट, स्मेल, इरेन की सच्चाई, फाइट, तेकुक का इरेस्पॉन्सिबल होना, मतलब फाइट देखने देखते सो जाना, सब कुछ एक्सप्लेन करती है। और शुगा भी जिमिन को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। ओह हाँ, अब याद आया। सच में मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं डिनर के बाद से अजीब सा होने लगा था, सर बहुत भारी भारी सा फील हो रहा था। आई एम सॉरी शुगा यांग, सॉरी जिमिना। अरे बाबा कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। और जंगकुक एक्चुअली पता है क्या है, वो ना खाने में कुछ मिलाई थी जिस वजह से तुम लोग सब सो गए थे, लेकिन मेरे कांस्टेंट हाउलिंग की वजह से सिर्फ शुगा ही जाग पाया था, क्योंकि शुगा मेरा पार्टनर है और मेरा मेट भी है, तो इसीलिए मुझे लगा ही था कि पहला रिस्पांस शुगा का ही आएगा, तो इसीलिए मैं तुम दोनों पे कोई भी नहीं ब्लेम करती हूँ। सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ संभाल ली हूँ शुगा की मदद से। चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, हमें निकलना भी पड़ेगा गांजाम विलेज की तरफ, याद है ना? चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो ब्रेकफास्ट। इसके बाद सब ब्रेकफास्ट फिनिश करके फिर से अपना जर्नी शुरू करते हैं। आखिरकार हम विलेज पहुंच गए मैं आज रात बिताने के लिए रूम ठीक करता हूँ, ठीक है? तुम सब आओ। इसके बाद जंगकुक रूम का बंदोबस्त करता है। रात हो गई थी, तो इसीलिए सब अपना अपना डिनर जल्दी से फिनिश करके रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। अच्छा हुआ इस रूम में 2 बेड हैं, है ना जिमिना? जिमिना क्या हुआ? जिमिना? हाँ हाँ, नथिंग शुगा, मैं पे के बाद फ्रेश हो लेती हूँ, ठीक है? जिमिना को क्या हो गया? मुझे लगता है जिमिना आगे का सफर को लेके टेंस्ड है। योंग, आज रात आप जिमिना के साथ ही सो जाओ, उसे आपकी जरूरत है योंग। हाँ ठीक है, तू सही बोल रहा है। क्या हुआ जिमिना, नींद नहीं आ रहा? हाँ नहीं शुगा, एक्चुअली मुझे डर लग रहा है, पता नहीं वहाँ क्या देखने को मिलेगा। मेरे पैक में कोई नहीं रहा, ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन इतना साल बाद आई डोंट नो शुगा, एक अजीब सा बेचैनी हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं, क्या रिएक्ट करूं। हाँ पता नहीं शुगा। ये सुन के शुगा जिमिन को कस के हक कर लेता है। उसके बाद बेबी डोंट वरी, मैं हूँ हर एक सिचुएशन में तुम्हारे साथ ना, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। मैं हूँ बेबी, मैं हमेशा हूँ, यू नो ना? हाँ शुगा, मुझे पता है तुम हो। जंगकुक। हाँ क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, बोलो मुझसे, बोलो क्या बात है? जंगकुक, डैड गांजाम में मिलेंगे ना? अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो, अगर उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया तो, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अपनी मॉम की खूनी के साथ ही मिली हुई थी, तो क्या वो मुझ पे घिन करेंगे? क्या वो मुझे इग्नोर करेंगे? आई डोंट नो जंगकुक, ये सब सोच के मैं पागल हो रही हूँ। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपने पूरे दिल से अपने डैड को पाना चाहती हूँ। मुझे डैड को बहुत कुछ बताना है। बेबी ये सब सोचना बंद करो, सब ठीक होगा। जाओ अंकल हमें गांजाम में ही मिलेंगे और वो मुझे बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। देखना उन्हें तुम पे नाज होगा, कितना सब कुछ होने के बावजूद तुमने सही का रास्ता चुना। देखना ते अंकल तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे, और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ हमेशा 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 के लिए। अब सो जाओ बेबी, कल हमें माउंटेन का
रास्ता भी कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना? माउंटेन में जाने के लिए हमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए अपना ताकत बचा के रखो। सो जाओ। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट जंगकुक। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे फॉलो कर लेना। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय। and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be